ओके, पर मैंने बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया है रेस, तो इसलिए मैं नहीं, मैंने जिसके ऊपर रेस पे पैसा लगाया तो उसके साथ खेलो, रेस लगाओगे तो वो मान जाता है। तो और अब बाकी आगे को तो हम सबको पता ही है। तभी न्यू सिंह कहता ओह शॉर्प माइंड। तो अब हम चाइना कब चलेंगे? चाइना अभी हम घूमेंगे, क्लब जाएंगे। अभी तुमने कहा कि 6 बजे क्लब नहीं जाते, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अच्छा तुमने रेसिंग कब सीखी? कहा मैं जब कॉलेज में सेकंड ईयर कर रहा था तभी कुछ बुली बच्चे मुझसे मुझे बुली कर रहे थे, बट मैंने उनका दिया हुआ डैर सब प्रॉपर ही जो उन्होंने डैर थे पूरा करा, और मैंने उनको उनकी ही डर में फंसा दिया। तो वे मेरे शॉप माइंड मतलब मेरी उससे इम्प्रेस होके उन्होंने कहा कि तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ, पर मैंने उन्हें मना कर दिया कि मुझे मतलब नहीं है, मैं आर्ट डिपार्टमेंट से हूँ। बट उन्हें बिज़नेस के लिए उन पर पढ़ाई करने के लिए जर्मन गए थे। ओह तो उनका बट आर्ट्स की पढ़ाई मैंने वहीं से करी है। उनका बट तुमने तो सिर्फ हाफ ही ईयर पढ़ा है। उनका शार्प माइंडेड, शार्प माइंडेड, तुम ये शायरी की तरह मत बजो, शार्प माइंडेड। तभी शो आता है वहाँ कि भीम तुम कहाँ हो? उनका इधर इधर हूँ, मुझे पता ही था तुम खाना जहाँ वहाँ भी वहाँ। हाँ तो भूख लगा, आओ तुम भी खाओ। तभी बैठते हुए वो खाता है। उनका है घर से फ़ोन आ चुका है, तुम बात क्यों नहीं कर लेते हो? पता है फ़ोन बजे जा रहा है, पर तुम मुझे दे के गए थे, वो फ़ोन तुम्हारा है मेरा नहीं है, यू नो तुमने एक जैसा ही मॉडल ले रखा है। उनका ओके कि मैं बात कर लूँगा आपके लिए जब फ़ोन दोबारा आएगा, लाओ तुम जब तक तुम मेरा फ़ोन ले लो। नहीं मुझे इतनी नीड्स अभी नहीं है, वैसे भी मैं अभी जो तुमने डील करी है मुझे उसके टर्म एंड कंडीशन सेट करने हैं, पर तुमने तो पहले सेट कर लिए। उनका मुझे देखने की वो प्रॉफिट जितना होगा उसका हाफ ही देना और है इनका, पर तुम देखना नुकसान ना हो मैं इनका, डोंट वरी। मेरे होते हुए कभी तुम्हें नुकसान नहीं होगा, और हो गया तो तुम्हारी किडनी बेच दूँगा। विश्वास से कहता तुम ऐसा नहीं करोगे। उनका बाय बाय ब्रदर। उनका तभी न्यूज़ कहते तुम मुझसे ब्रदर क्यों बोलते हो? वैसे तो तुम मुझसे नाम से बुलाते हो, वे मेरे से बड़े हैं इसलिए मैं उन्हें ब्रदर कहता हूँ। उनका ये मेरे से कॉलेज टाइम में मिले थे, तभी से मेरे सेक्रेटरी हैं ये। मैंने इनकी बहुत रिक्वेस्ट करी थी इसलिए बने। तुमने सेक्रेटरी पर रखने के लिए रिक्वेस्ट करी? इनका हाँ एक्सपीरियंस मैटर भी तो करता है। इनका ये क्या है? मुझे पता नहीं, मतलब मुझे पता नहीं फैमिली में इतना, जब से मेरे साथ हैं जुड़े हुए हैं इतने ही हैं, और ये मेरे चाइना का भी काम यही देखते हैं, इसीलिए हमें इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है, पर अंडरस्टैंडिंग बहुत है। तभी फ़ोन बजता है और विंग फ़ोन उठा लेता और कहता हेलो हेलो बच्चे तुम कब आ रहे हो? तुम्हें गए हुए तो 1 हफ्ता वीक हो गया, तुम कहाँ हैं? तभी न्यू सिंह कहता पर तुम 2 दिन पहले न्यूयॉर्क आए हो। तभी वो सुन लेती है न्यूयॉर्क, तुम न्यूयॉर्क क्या कर रहे हो? तुम तो जर्मनी में पढ़ाई करने गए थे ना? इनका हाँ मॉम से वो जो डील रिजेक्ट हो गया था, मैं वो हैंडल करने गया था कि उन्होंने रिजेक्ट क्यों कर दिया, तो मैं इसलिए न्यूयॉर्क आ गया। तुम कभी बताते भी हो, तुम्हारी मॉम को भी पता है कि तुम कहाँ हो? इनका मॉम को कह दिया था मैंने कि मैं चाइना आके डील वो पे काम करूँगा। तो तुम वो न्यूयॉर्क चाइना कब से बन गया? ओहो ग्रैंड मदर, अब कल जैंग चैंग की इंगेजमेंट है 1 हफ्ते के बाद, तो तुम्हें चाहती हूँ उससे पहले तुम आ जाओ। उनका हाँ ठीक है, कहाँ आ जाओ? आ जाऊँगा। उनका कब आ जाओगे? नालायक कहीं का निकम्मा। तभी नहीं कहता ओह तुम्हारी ग्रैंड मदर खत्म आइटम बम है, इधर नहीं है ना तेरे साथ उस नालायक के साथ चैरिटी चाइल्ड क्यों कह रही है? तभी ही कहती ग्रैंड मदर फ़ोन स्पीकर पे है। उनका ओह तभी
वो उसे बहुत सारी गालियाँ देने के बाद कहती हैं कि तुम जल्दी आना। इनका तुमने उनकी कोई बात नहीं सुनी। तभी वीन कहता है तुम ग्रैंड मदर की बात नहीं करना। अरे मुझे पता है कि ग्रैंड मदर बस चैरिटी चाइल्ड कहती रहती हैं, बट मुझसे बहुत प्यार भी करती हैं और तुमसे भी ज़्यादा। हाँ हाँ, ग्रैंड मदर मतलब कंसर्न कुछ गुस्सा होता है तो वे कुछ भी बोलती हैं, तो इसीलिए न्यूज़ उनको पता है। अब शी शिफ्ट होके जियांग फैमिली में दिखाते हैं, जहाँ पे लानजान शीचान घूम बाहर टहल रहे होते हैं। तो शीचान टहलते टहलते आगे चले जाते हैं, तो लानजान कहता है पर हम कहाँ जा रहे हैं। उनका आओ थोड़ा सा गांव देख के आए हैं, सिटी की लाइफ तो देखिए, गांव भी देखे आगे। तभी जिंग आते हैं, आप गांव देखने जा रहे हैं, आप ना अकेले मत जाइए, आप रुकिए मैं अभी आता हूँ चेंज करके। वो तभी चेंज करके 10 मिनट बाद आता है और कहता है मेरे साथ चलिए। तभी जिंग कहता है मुझे लेके जाइए। और क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है ये गाँव की लड़कियाँ देख के हैंडसम लड़के पर लाल टपकती रहती हैं, लाल टपकती रहती। शीशन कहता है लाजन ये क्या बोल रहा है, पता नहीं भाई क्या बोल रहा है। कहा पता है जब भी भाई आते हैं तो ये लड़कियां उन्हें गिफ्ट देती हैं और बहाने बहाने से आती रहती हैं, तो मैं उन्हें भगा देता हूँ। उनका अच्छा नहीं भागती हैं तो मैं उनकी चोटी खींच लेता हूँ। चीज़ें नचते कहते हैं लड़कियों की चोटी नहीं खींचती हैं, बट गर्ल से हमेशा रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मैं रिस्पेक्ट से ही बात करता हूँ, पर वे बहुत बदमाश हैं। वे मेरे चीक्स पुल करते हो, वो वी भाई को भी मतलब उन्हें टच करती रहती हैं। उनका अच्छे और तुम इनको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। इनका पर उन्हें तुम प्रोटेक्ट क्यों करते हो। एक तो मैं उनका होने वाला ना हस्बैंड हूँ, उनसे बड़ा हो जाऊँगा, शादी कर लूँगा। तभी शीचान हनवंजुन बोलते पर तुमने तो मुझे बोला था कि तुमने मुझसे परसों बोला था बट तुम मेरे से शादी करोगे। ओ आप भी भाई से ज़्यादा हैंडसम है, इसलिए मैंने मेमोराइज हो गया आप सर के ऊपर। आप बहुत खड़ूस है, आप बोलते भी नहीं हैं, कितना कम गलत पता भी मैं कितना बोलते हैं। आप तो बिल्कुल नहीं बोलते, हमारे बिल्कुल नहीं जमेगी, इसलिए मैं आपको रिजेक्ट करता। तो हानून जो कहते हैं रिजेक्ट करने का रीज़न, ओह आप कब बोलते हो, बहुत रूड है। अच्छा मैंने कौन सा तुम्हें कोई पनिशमेंट दी जो तुम्हें रूड लगा। उनका ना बोलना भी रूडनेस का वो है। अच्छा वो क्या है, उनका डिसरिस्पेक्ट है, इसीलिए उनका। अच्छा तभी घूमते कर जाते हैं और तभी ओह ये कौन, तुम्हारे घर में जो मेहमान आए हैं वही कहाँ, बहुत हैंडसम, हमारे घर भी लेके आना। तभी जिंग कहता है नहीं लेके आऊँगा। मैं क्यों लेके आऊँ, मैं नहीं लाऊँ, मेरे मेहमान भी मैं तुम्हारे घर नहीं लेके आऊँगा। और तुम्हें बताऊँगा भी नहीं हूँ कि ये लैंड कॉम्प्रेशन जो फैमिली है वे लोग हैं और उनसे हमारे जियांग ब्रदर की शादी शुरू हुई है और ये उनके मंगेतर है, मैं नहीं बताऊँगा। तभी अनु ऑलरेडी तुमने सब कुछ बता दिया स्टूपिड चाइल्ड, देखा मैं इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। कहा अच्छा एक चांस भी। तभी शीचान कहते अच्छा एक चांस भी नहीं मिलेगा, नहीं कोई चांस नहीं है। फिर वे देखते हैं कि आगे निकले, तभी हनुमान आगे घर की तरफ आने लगता है। तभी शीचान अब कहाँ चले, हम ऑलरेडी बहुत दूर आ चुके हैं, इतनी गर्मी में आगे और नहीं जाना चाहता, आपको जाना है आप जाइए। तभी वे आ जाते हैं घर। तभी वो कहते हैं कि कहाँ गए थे। शीचान बोलते हैं क्या ये हॉल में ही बैठी रहती हैं, इनका रूम नहीं। जिन कहते हैं बट ये तब भी यहीं बैठी रहती हैं सब पे हुकुम जमाते हुए। कहाँ और लोग थोड़े वो हो जाती तो थोड़ा सा बहक जाते हैं। तो कहते हैं ग्रैंड मदर ने लगता है सुन लिया है इनको, वहाँ देखो। और वे देखती हैं दोनों को धम आके एक घूसा धम आके मार देती हैं। तभी हनुमान जी कहते हैं पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ तो तुम सुन तो रहे थे, इनका सुनना भी गलत है तो ओके। और तुम तभी बस सच में कहते हैं ओहो क्यों भड़का रही है मेरे पोतों को। इनका पता है इन्होंने यूँ कहा कि मैं बैठे बैठे सठिया गई हूँ। हाँ जीजन कहते पर मैंने उन्हें कहा कि उम्र हो जाती है
बस इसलिए थोड़े से ज़्यादा ही बात करने लगते हैं। कहा हाँ वैसे ज़्यादा बात करती हैं। तुमने क्या कहा? मेरी बेबी को तुमने और कहा कि उसको चल वो हो चुकी है, इधर आओ। और वे भी उसका कान शीचन का कान पर रोड़ देती हैं। तभी लहन थोड़ा सा दूर होते हैं और किचन की साइड जाने लगते हैं। इनका कहाँ जा रहा हो? पानी पीने प्यास लगा है। अच्छा इधर आओ, तुम्हारे भी मैं कान घुमाऊँगी। तुमने अपने भाई को रोका क्यों नहीं? तो मेरी क्या गलती है? तभी चीचन कान छोड़ा के जाने लगते हैं। अगले दिन फ्रेश होके आता हूँ। तभी कंसेशन कहती है, लंदन तुम कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हें तो पानी पीना चाहता है ना, जाओ यानली किचन में है और उसे चाय भी लेके आना, और चाय बन जा तो हमारे यहाँ लेके भी आना और हमारे साथ थोड़ी बातें करो। पर आज में थोड़ा सा आराम, हाँ आराम कर लेना, हमसे ज़्यादा उल्ट तो तुम ही हो गए। आराम चाहिए आराम चाहिए। अभी तो टहलने गए थे तब तो नहीं थकता, हाँ पर टहल के थक गया ना। फिर और पास में आती हैं और उसकी छाती पे कस के धर देती हैं। ग्रैंड मदर बहुत ज़ोर से लगा। तभी वो चला जाता है अपनी सर लाते हुए। तभी यालिनी कहती है कि हवा लैंडन राजमंदिर में बहुत ज़ोर से मारा। कहा नहीं वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारा, लेकिन बट तुम अभी तक उसे जगह को प्रेस कर रहे हो। उनका होल्ड हो चुकी है पर बहुत ज़ोर से लगा, हाथ चलता है। तब यानी आने लगी, सच में बहुत ज़ोर से लगा? नहीं मजाक कर रहा था। उनका क्या कहा ग्रैंड मदर ने लानी को? उनको मैंने सुना कि उन्होंने यालिनी को कुछ कह दो, वो चाय बनाने को कहिए। उनका अच्छा, और तुम चाय पियोगे या फिर कॉफ़ी? मैं वैसे चाय भी पी लेता हूँ पर कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अभी मेरा सर दुख रहा है तो दर्द है, इसलिए मैं कॉफ़ी प्रेफर करूँगा। आप परेशान मत होइए, मैं खुद बना लूँगा। उनका ओके अभी मैं बना देती हूँ, तो मुझे बाद में बना देना ताकि मैं परेशान ना हो। तभी वो थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाता है। अब जब से आई हैं मैं सिर्फ आपसे ही बात, मैं जब से आया हूँ तब से आपसे ही बात सिर्फ करिए। हाँ वो तो देख ही रही हैं। विंग भी यही कहता है कि दीदी आप बहुत अच्छे हैं। उनका विंग हाँ मेरा दूसरा भाई, वो आंट का बेटा है, पर हम अच्छे से रहते हैं। तो वो अभी नहीं हो गया है उनका, आपको पता है वो मेरे से सब शेयर करता है। तभी कंसेशन कहती अच्छा तुमसे बात हुई, तुमने बताया कि नहीं? वो मुझे पता नहीं था। तभी लांजन कहते हैं आपसे बात करी उन्होंने, फैमिली वालों से नहीं करी? मैंने सुना था बाहर की वे फ़ोन कर रही थी और वो चिल्ला रही थी उसके ऊपर। उनका हाँ वो फैमिली वालों से ज़्यादा बात नहीं करता है, तो उसे लगता है कि फैमिली थोड़ी पकाती है। इनका तो हंसने लगता है, पकाती तो होते हैं। उनका इसीलिए सिर्फ मेरे से बताया उनका। अच्छा तभी सब चाय लेके आते हैं, लांजन यानी के साथ चाय लेके आता है और सब बुलाते थे इनको, जाओ चाय पीने का टाइम है। शाम के 5 साढ़े 5 हो रहे हैं और स्नैक टाइम है। जाओ जिंगलिंग को बता लो वरना बाद में कहेगा आपने स्नैक टाइम में बुलाया ही नहीं। तभी कंसर्न ऐसा करती है तो बस ऐसा करता है, हो तुम अभी बच्चे से ऐसे बात करने नहीं आते। हाँ ठीक है अभी मैं बुलाऊँगी तो तुम ही उसे दिखना कि उल्टे सीधे स्नैक्स खा के वो कर देता। पर वो बहुत प्रेटी है, प्रेटी नहीं उसे हैंडसम बोलते हैं। तो ये लाजन कहता है वैसे उसे कितना डांटती रहती है। इनका वो बहुत प्यार करती हैं बट उससे डांट बराबर लगती है, उन्हें आदत लग गया है। इनका अच्छा तभी वो अच्छा बोल के तुम हर बात में अच्छा बोलते हो। इनका हाँ दीदी बट आपसे अच्छा तो तुम लोगों की बात ये हो गई है, तब हम चाय लेके चलें? तभी जेंग कहता है हटो सामने से, स्नैक लेके नहीं अभी वे खाली चाय दिखेंगे तो फिर भड़कने लगेंगे। आओ ओके जेंग तो तुमने क्या बनाया? मैंने रेसिपी देखी, कुछ चाय पॉप था, इंडियन पकौड़ा, वो मैंने बनाया इंडियन पकौड़ा। बस ओनियंस को मैंने उसे डाल के और उसे फ्राई कर लिया। उनका ठीक है चलो चलते हैं। अच्छा कर रहा है, वैसे भी मेरा मन नहीं कर रहा था। तभी सब ये कहते हैं और तभी बस चलते जिंग बेटे जो सबको बुला ला। तो जेंग चला जाता है वहाँ से, उनका मैं बुला कर लाता हूँ। तभी जिंग नहीं मैं जाऊँगा। तभी जेंग जाता भाग के लैंचिंग जी को बुला के लाता है। और तभी कुछ देर बाद उसके कमरे में बोलता है शीचैन का। तभी देखा होता है कि शीचैन के गोद में ना
जियांग चेंग बैठा होता है और कह रहा होता है, ओहो तुम ना वो कर रहे हो, चलो चाय के बनाने के लिए आया था और नहीं चाय ठंडी हो जाएगी, ओहो ठंडी हो जाने दो, यहाँ मैं ठंडा हुआ जा रहा हूँ। और उसे किस करने लगता है, तभी कर, ओह अच्छा इसीलिए आप कह रहे थे कि क्या आप बुलाने चाहेंगे, आपको ये वाली चाय पीनी थी, आप पहले नीचे बता देते। तभी जियांग चेंग कहता, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, बता नॉक करके क्यों नहीं है, नॉक करके आता तो ये कैसे दिखता हो, किस फ्रेंच किस। तभी इसी चैन करता है, एक पकड़ के, इधर आओ, तुम बाहर किसी से नहीं करना, मैं तुम्हें चॉकलेट दूँगा, मैं चॉकलेट नहीं खाता। विवाह कहते हैं ज़्यादा चॉकलेट करने से दांत खराब हो जाते हैं। उनका अच्छा तुम कब से बात मानने लगे हटे बच्चे। तभी जियांग चेंग कहता है, ओ चलो चलो, और तो जिंग को मार, अगर तुमने कुछ बताया ना नीचे तो बहुत मारूंगा। क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, मैनर्स नहीं है तुम्हें। कहा क्वालिटी टाइम मैं वी भाई को ज़रूर बताऊँगा। और वो जियांग चेंग के हाथ से फ़ोन छीन के भाग जाता है। तभी शी चैन कहते हैं, डोंट वरी मैं उसे समझा दूँगा, नहीं कहेगा, मुझे भी पता है वो थोड़ा शरारती है, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलेगा वो। और सब नीचे आते हैं। तभी बहू ससुर बोलती हैं, अच्छा तुम्हारा बिजनेस कौन से उनका वैसे मल्टीप्लस वो है बिजनेस, जो यू है वो NGO चलाती है, और चांद से जो है वो जो डिज़ाइनर का काम करती है, बहुत बड़ी डिज़ाइनर कंपनी है उसकी। और तुम्हें मेरा बिज़नेस तो पता है, मैंने डैड क्या वो जो मेडिसिन हर्ब्स वगैरह है उसको मैंने प्रमोट करने वो करा, तो उसमें मेरा बिज़नेस है। और एक और मेरा चाइल्ड है जो पेंटिंग में दिलचस्पी रखता है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा सभी बिज़नेस में हाथ देता है, लगाता रहता है। और जियांग चेंग निकम्मा है। तभी जियांग चेंग मतलब ग्रैंड मदर, तभी वे बात से कहती है, दिख ही रहा है मैं जब से आई हूँ तब से सब कुछ संभाल रहा है यही, कहाँ। तभी यानी कहती है बहुत हेल्प करता है घर में रह के, बाहर भी करता है, इसे फैमिली बस ज़रूरी नहीं है कि सब बाहर बिजनेस करे तो वही अच्छा होते, फैमिली को भी जो संभालता है वह भी किसी बिजनेस से कम है क्या। तो तभी लैनी कहती है फैमिली को भी देखना बहुत वो होती है, तो सबके अपनी अपनी चॉइसेस हैं। उनका मॉम बस बिजनेस में करना चाहते थे, मेरा पढ़ाई में मन नहीं था, इसलिए तो मैंने बस ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और मैं अपनी मॉम के साथ NGO भी चलाता हूँ, NGO का काम ज़्यादा मैं ही देखता हूँ। मैडम कहती हैं अच्छा अपनी तारीफ़ कर ली है तब जा। तभी कंसिस्टेंट कहती हैं वैसे फैमिली ज़रूरत है, सबके खाने पीने का ध्यान रखता है, बहुत अच्छा चाइल्ड है। तभी बस उनका तुम हमेशा भी बदली नहीं, पीछे तारीफ़ करते सामने भी उसे अप्रिशिएट करते हैं। कहा अगर ये भी कर लेते तो हमारे एक और बिज़नेस करता। अरे लालची कहेंगी, कितने बिज़नेस करने, इतना तो पैसा है, कोई तो मुझे पैसों की बचपन में धोस चलाता आ रहा है। तभी बस समझती ओहो तो हम तुमसे रिच थे और अब भी हम तुमसे रिच हैं। तभी लालची जी कहते हैं आंट मदर ये क्या चल रहा है, अब पैसों और स्टेटस की बातें करने लगी। तभी कंसेशन कहती है किसने कहा तुम्हें हमारे बीच बोलने को, ऐसे नहीं बोल सकते तुम हमारे बीच। और हम बहस नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे। तभी शिम शिफ्ट होके न्यूयॉर्क में जाता है, जहाँ वो जियान विंग उसे नी से कह रहा होता है कि जियांग चेंग की मैरिज होगी, हम वहाँ जाते हैं। वाह हम चाइना जाएंगे, हाँ तो तुम तो वो कर, अरे तुम्हें पता है ना कि मैं जर्मनी में ही रहा हूँ और तुम्हारे साथ मैंने चाइना में पढ़ाई करी है, पर मैं चाइना में बहुत कम रहा हूँ, मैंने बहुत किया बस स्कूलिंग करी और फिर बस इसीलिए तो मुझे चाइना में अपने होम टाउन रहना बहुत पसंद है। उनका ठीक है तुम्हें लेके चलना और तुम्हें घर का खाना भी खिलाएंगे। तो अब यही एपिसोड को रोकते हैं। तभी चाय पे फ़ोन रिंग होता है, तभी कंस सुनते लंजन तुम्हारा शायद फ़ोन बज रहा है। तभी वो फ़ोन करता हेलो। तभी कुरैन कहते हैं कि जो तुमने
मेरे इन्वेस्टर को वो जो प्रोजेक्ट दिया था उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। उनका क्या उनका उसमें हमारे वो लगा है, हमें उस इल्ज़ाम्स लगे हैं कि हमने उनका प्रोजेक्ट सेम करा है। उनका बस सेम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि सेम है उनका। तो फिर शायद कि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वे जो उसका मैप्स हैं वो लीक हो गए हैं। वो किसने करे इनको वो तो पता नहीं, क्योंकि मीटिंग में बहुत सारे इन्वेस्टर अलग अलग कंपनी से आए थे, तो वही सब था, इसलिए नहीं तो अंकल आपने वो प्रोजेक्ट फाइल वहाँ छोड़ी ही क्यों? उन्होंने कहा बट मेरी तबीयत नहीं थी तो इसलिए वहाँ डॉक्टर बुलाया था। तो आपकी तबीयत ठीक तो है? उनका आपने बताया क्यों नहीं? उनका अब वो नहीं, मेरी तबीयत अब तो ठीक है, बट अब जो प्रोजेक्ट, ओहो कोई बात नहीं, मैं शाम को निकलूँगा और सुबह तक वहाँ जाऊँगा, तो आप डोंट वरी रहिए। और प्रोजेक्ट वैसे भी वो एक है, मैंने प्लान भी बना रखा है, तो मैं आपको वहाँ के समझाता हूँ। तभी लैनी कहते हैं क्या हो गया? उनका डैड वो जो प्रोजेक्ट हमने प्लॉट के लिए हमने जो मैप्स बनाए थे वो लीक हो गए। वो कैसे लीक? उनका मीटिंग में बहुत सारे इन्वेस्टर आए थे इसीलिए, और उनका बीपी लो हो रहा था, तो वहाँ सब डॉक्टर को चेक कर रहे थे, तो वहीं सब रखा था, तो किसने खोल के देखा कुछ भी पता नहीं। इतनी मीटिंग में कैमरे लगे होंगे, बट इनका आपको पता है ना, इंटरनेशनल मीटिंग्स जो होती हैं उसमें कैमरे नहीं लगाते हैं, वो होती हैं कॉम्पिटिशन्स होती हैं उनका। ओके ठीक है, तो अब कब मैं निकलता हूँ, बस डिनर बस चाय शाम को निकलूँगा मैं 9 बजे। तभी मैडम ये कहती हैं कि डिनर करने के बाद जाना। उनका ओके आंट। उनका तभी लहनी उसकी मदर कहते हैं कि तुमने थोड़ा बोलना स्टार्ट कर दिया। उनका फैमिली मदर, अब मैं कम बोलता हूँ ज़्यादा बोलते इस पर डिस्कस ही नहीं करना चाहता। मैं जा रहा हूँ और मुझे अभी लगता है निकलना है। वैसे अंकल की तबीयत नहीं कर रहा, मैं बहुत वर्ड फील कर रहा हूँ। तभी शीचैन बोलते हैं कि मैं चलूँ क्या? तभी लहन सकते थे डोंट वरी, आपको क्वालिटी टाइम दे रहा है स्पेंड करने का, मैं सब संभाल लूँगा। उनका तुम प्लीज़ मत करो, मैं सच में बहुत वरीड हो रहा हूँ। तुम सच बताओ अगर ज़रूरत है ना मैं भी चलूँगी, डोंट वरी, मैं खुद हैंडल कर लूँगी। और लांजन सामान पैक करने लगता है जाने के लिए। शीन और हमारा एपिसोड यही एंड होता है।